अविनाशी अनंतर का शून्यम और इस भाग में सभी का स्वागत है। वीडियो को स्किप न करें। वीडियो का जो टॉपिक है वो है मृत्यु का भय कितना सच्चा कितना झूठा, मौत का सच। मौत क्या है? सदियों से मनुष्य के मन में ये प्रश्न रहा है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु के बारे में हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की कहानी लिखी गई है गरुड़ पुराण में, और यम नचिकेता का संवाद भी एक एग्जाम्पल है मौत के बाद का, जो पुराने समय में लिखा गया। और मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है उन लोगों पर जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है और या जिनका पुनर्जन्म हुआ है, और इसके अलावा मैंने यह भी अनुभव किया है अपना पुनर्जन्म देखकर। तो इन सभी अनुभवों के आधार पर आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको मौत से घबराना चाहिए, क्या मौत जीवन का अंत है, क्या मौत एक लंबी नींद है, और मौत के बाद होता क्या है, ठीक मौत के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, इस वीडियो को आप पूरा देखिए यदि आप मौत के रहस्य को जानना चाहते हैं तो, और ये रहस्य आपने जानना ही चाहिए, क्योंकि आखिर एक दिन आप भी इस पड़ाव से होकर गुजरेंगे और तब आपको यह ज्ञान काफी काम आएगा, और तभी नहीं अभी से ज्ञान आपके काम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये ब्रह्मांड बना है ये बना है मैटर से, डार्क मैटर से और डार्क एनर्जी से। तीन चीजों से बना है, तत्व, अतत्व और ऊर्जा। और जो इसका जड़ है वह ऊर्जा की तरंगें हैं। ऊर्जा की तरंगों से ही मैटर बनता है, ऊर्जा की तरंगों से ही डार्क मैटर बनता है, और ऊर्जा की तरंगों से ही डार्क एनर्जी बनती है। तो हमारे शरीर में केवल 5% मैटर है। मैटर मतलब आपको जो शरीर आपको दिखाई पड़ रहा है वो केवल 5% है। बाकी जो आपका शरीर है अदृश्य है, डार्क मैटर के रूप में और डार्क एनर्जी के रूप में। तो जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका केवल 5% का विघटन होता है। विघटन मतलब वह दूसरे फॉर्म में बदल जाता है, और बाकी जो 95% है वो वैसा ही बना रहता है जैसा वो था, एज इट इज, जिससे बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, और वह अदृश्य होता है, उसको देख नहीं सकते क्योंकि लाइट को इंटरेक्ट नहीं करता। वो जो पदार्थ है लाइट को इंटरेक्ट नहीं करता है। इसीलिए ठीक मौत के बाद आपका जो दूसरा शरीर है वह आपके सामने मौजूद होता है। यानी कि जो 95% वाला शरीर है वो आपके सामने मौजूद होता है, और वह आपको ऐसा लगता है जैसे कि ये मैटर का शरीर है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं अभी नहीं मरा हूं, मेरी मृत्यु अभी नहीं हुई है। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है, मौत के ठीक तुरंत बाद क्या होता है, जब आपकी आखिरी सांस जाती है तो आपका जो 95% बॉडी है, सटल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, वह इस शरीर को छोड़ देती है, और व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मैं दो कैसे हो गया। मतलब एक बॉडी और जो पड़ी हो देखता है, और एक वो खुद जो अपने आप को देखता है कि मैं तो वैसा ही हूं जैसा था, मुझ में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो कम से कम कई दिनों तक, कई घंटों तक आत्मा को ये भरोसा नहीं होता है, सटल बॉडी को भरोसा नहीं होता कि मैं मर चुका हूं। जब वो देखता है अपने शरीर को जलाते हुए, जलते हुए,
और अपनी बातें उन लोगों से कहता है पर लोग सुनते नहीं है। कहीं पर वो हाथ डालता है तो उसका हाथ आर पार हो जाता है, तो तब उसको भरोसा आता है कि ये शायद मेरी मौत हो चुकी है। तब जाके उसको भरोसा आता है। इसीलिए हमारे यहाँ 13वीं का जो नियम है इसीलिए है, कहते हैं कि 13 दिन तक जो सडल बॉडी है वो घर के आसपास ही रहती है और कोशिश करती है कि मुझे शरीर पुनः मिल जाए, क्योंकि हमारी जो आदत है शरीर में रहने की आदत है, अशरीर रहने की आदत हमारी नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है? ब्रह्मांड का जो ऊर्जा चक्र है वह उसको संचालित करता है, मतलब उसके कर्मों का संग्रह उसको नई यात्रा में ले जाता है। वो एक फोर्स है। देखो, कर्मों का जो आपका जितना भी अकाउंट है वह एक ऊर्जा है, एक फोर्स है, एक बल है। वह धकेलती है आपको दूसरे गर्भ की तरफ। आपको नहीं पता कि मुझे कहां गर्भ मिलेगा, कैसे माता पिता मिलेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग योर कर्मास यू मूव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पेरेंट्स जहां आपके लिए कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसमें इस दौरान आपकी जो सटल बॉडी है वो इस ब्रह्मांड में चक्कर काटती रहती है, घूमती रहती है जहां तहां। कोई कहीं ठहर भी जाता है। मैंने बहुत सारे किस्से सुने कि शटल बॉडीज पेड़ों में रहने लग जाती हैं, खंडहरों में चली जाती हैं, एकांत में चली जाती हैं, शमशान में ही रह जाती हैं। बहुत अलग अलग उनकी स्थितियां हैं। तो ये शटल बॉडी है आपकी, ये अपने गर्भ की तलाश में निकल पड़ती है। अब ये स्थिति तो एक सामान्य मनुष्य की है। अब एक उस मनुष्य की बात करें जिसने जीवन को आध्यात्मिक रूप से जिया हो और जिसने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर लिया हो, जिसकी कोई भी इच्छा न बची हो, जो पूर्ण रूप से शांत हो गया हो, पूर्ण रूप से मौन हो गया हो, जिसके सारे प्रश्न गिर चुके हों, जिसका लक्ष्य समाप्त हो चुका हो, तो उसकी बॉडी का साथ क्या होता है, यानी कि जो मोक्ष की स्थिति है उसमें क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। जब तक आपका ईगो, मैं हूं वाला जो भाव है कि मैं हूं, मैं अमुक हूं, ये वाला भाव होता है, ये समझो एक ग्रेविटी की तरह काम करता है। माने आपकी जो सटल बॉडी की जो वाइब्स हैं, वेव्स हैं, उनको इकट्ठा करके रखता है, यानी कि एक शरीर का आकार बना के रखता है, एक आकार को बना के रखता है मृत्यु के बाद भी। लेकिन जिसका मैं गिर चुका हो तो मृत्यु होते ही उसका ग्रेविटी, वो जो अट्रैक्शन वाला जो पॉइंट है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए वह पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड जितना अनंत ब्रह्मांड है उतना बड़ा उसका शरीर हो जाता है, यानी कि शरीर असीमित रूप से बड़ा हो जाता है। और वह उस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर महसूस करता है। फिर उसका कोई पर्टिकुलर रूप नहीं होता है, वो फिर सब में मौजूद होता है। उसका फिर वह ग्रहों में, तारों में, नक्षत्रों में, आकाश गंगाओं में, हर जगह उसकी मौजूदगी होती है। ये है उस सोल की स्थिति जो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। और जो दूसरी मैंने पहली स्थिति बताई वह उस सोल की स्थिति है जिसका अहंकार जिंदा है। अहंकार से मतलब यह है कि अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को मन समझना। जब तक आप अपने आप को मन समझ रहे हैं, शरीर समझ रहे हैं, आपको आत्मज्ञान नहीं है कि आप साक्षी हैं, आप विटनेस हैं, आप दृष्टा हैं, जब तक आपको ये ज्ञान नहीं हो जाता तब तक आप अपने आप को शरीर मन ही समझते रहेंगे। और जब तक आप अपने आप को शरीर मन समझते रहेंगे, आपके मन में ये प्रबल रूप से होगा, तब तक आप भिन्न भिन्न शरीरों में यात्रा करते रहेंगे। और ये यात्रा कितनी लंबी भी चल सकती है, अनंत भी चल सकती है। ऐसा नहीं कि आप जल्दी से ऊपर हो जाएं। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं अभी तक भी, तो इसका मतलब आप आध्यात्मिक यात्रा में हैं। आप जानना चाहते हैं मृत्यु के रहस्य को, आप जानना चाहते हैं आत्मा के रहस्य को, आप जानना चाहते हैं संसार के रहस्य को,
तो आप निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही शरीर लेने और छोड़ने की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएंगे। अब अभी आप शरीर में हैं, तो अभी आप चाहेंगे कि ये जीवन दोबारा मिले, दोबारा इस संसार में मैं दोबारा भोग करूं, दोबारा भोग करूं, दोबारा भोग करूं। देखो ये कैसी स्थिति है, ऐसा ही जैसे कि एक फिल्म को आप 1000 बार देखें, आप एक फिल्म देखें और उसके बाद भूल जाएं कि वो मैंने फिल्म देखी, फिर आप उसको दोबारा फिल्म देख रहे हैं, आपको लग रहा नहीं है फिल्म, फिर आप उसको भूल जाएं, फिर आप दोबारा देखें। हो तो ये रहा है कि आप एक ही फिल्म को कई बार देख रहे हैं। इस संसार की जो गति है वो एकदम सीधी और स्पष्ट है। जन्म लेना, समाज से सीखना, समाज में सरवाइव करना और रोटी रोजी कमाना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, उनको पालना पोसना और इस संसार से चले जाना। यहां इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ है तो आप बताइए, इसके अलावा कुछ है तो आप बताइए। ऐसा कोई आनंद जो चिरस्थायी हो, ऐसी कोई खूंटी जिससे आप चाहेंगे हमेशा बने रहें, तो यहां ऐसी कोई खूंटी नहीं है। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो विशेष हो, पाने योग्य हो। लेकिन अस्तित्व में सब कुछ पाने योग्य है। पूरा विराट अस्तित्व आपके लिए खुला पड़ा है, जिसको आप पा सकते हैं, जिसमें आप समा सकते हैं। तो क्यों ना हम मोक्ष की तरफ गति करें, क्यों हम बार बार शरीर लें, क्यों हम बार बार उसी भोग योनि में डूबे, बार बार कष्ट सुख और दुख के चक्र में फंसे। इससे तो अच्छा है कि हम आनंद से, हमारी चेतना आनंद से भर जाए और हम आनंद को ही महसूस करें। मैंने जब अपने पूर्व दिनों का अनुभव किया तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे मैं वही हूं जो मैं पूर्व जन्म में था, मैं वही जी रहा हूं। तो वो सब यादें ताजा हो गई और लंबे समय तक, मुझे लगभग 30 साल का समय लगा दोबारा जन्म लेने में। 30 साल का जन्म लगा, 30 साल तक मैं घूमता रहा, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की चेतना मेरी हो चुकी थी, कुछ वैराग्य मेरे जीवन में पिछले जन्म में पैदा हो चुका था, क्योंकि मेरी 3 शादियां थी पिछले जन्म में और मात्र प्रेम बहुत अधिक था। तो ताना बाना मैं समझ नहीं पाया और मैं जीवन को इतना ही समझ पाया था कि माता पिता ही भगवान है और माता पिता की सेवा ही सबसे सर्वोपरि है। और इसीलिए एक पहलू, जब मृत्यु के समय मुझे ये भाव रहा कि जीवन का सत्य आखिर क्या है, जिसको मैंने सत्य माना वो तो सत्य प्रतीत नहीं हुआ, बल्कि उल्टा कुछ हो गया। तो ये भाव, आखिरी प्रश्न था मेरा, ये जीवन क्या है। तो उस जीवन क्या है की खोज में मुझे ऐसे माता पिता की तलाश थी कि जहां मेरा सामंजस्य ठीक ठाक बैठ जाए। तो काफी समय लगा मुझे ऐसे माता पिता को खोजने में, या अस्तित्व ने मेरी मदद की, उस शक्ति ने मेरी मदद की ऐसे माता पिता तक मुझे पहुंचाने में। और इस जन्म में जो गति मैंने की है, बहुत तेजी से गति की, आध्यात्मिक गति की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे अब किसी जन्म की आवश्यकता पड़ेगी, कि जो समझना बच गया हो कि जीवन क्या है, जीवन के रहस्य क्या है, तो सब समझ में आ गए और सब देख भी लिया, अनुभव भी कर लिए। तो इसीलिए अब ऐसी स्थिति तो आने वाली है नहीं। अब यहां पर मैं 99% लोगों की बात बताता हूं, उन लोगों को मृत्यु का कोई बोध नहीं है, मृत्यु का कोई अनुभव है। मुझे जीते जी भी मृत्यु का अनुभव हुआ है, शरीर से अलग होने का अनुभव हुआ है। मैंने उस सटल बॉडी को अपनी इस फिजिकल बॉडी से अलग होते हुए देखा है। और वो मेरा आखिरी दिन था जब मैं समझ गया था कि
there is a subtle body and there is a physical body and there is a mind, there is a soul, there is a consciousness, there is separation between two bodies. तो ये मुझे समझ में आ गया था। आज जब ये समझ में आ गया तो फिर मृत्यु का भय भी चला गया। तो मृत्यु किसकी होगी? किसी की नहीं होगी। मृत्यु शब्द ही अपने आप में झूठ है। मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है। मृत्यु होती नहीं है, ना शरीर की होती है, ना फिजिकल बॉडी की, ना शटल बॉडी की, ना कॉस्मिक बॉडी, किसी की भी मृत्यु नहीं होती। केवल ट्रांसफर होता है, रूप चेंज होता है। आपकी बॉडी के जितने एटम है, मॉलिक्यूल है, वो वैसे ही रहेंगे, धीरे रहेंगे, वो आग से नहीं जलेंगे। आग से केवल उनका कॉम्बिनेशन टूटेगा। आपके बॉडी के मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी अगर दी जाएगी तो उससे क्या होगा? उनमें केमिकल चेंजेस होंगे, न कि उनका नाश होगा। तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो है ब्रह्मांड में, इस वायुमंडल में भिन्न भिन्न रूपों में वितरित हो जाएगी और फिर वो जो मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के हैं वो किसी और की बॉडी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो मृत्यु तो हुई नहीं। इसका एग्जाम्पल मैं कई बार देता हूं। आप एक सिंपल सी कल्पना करिए, मकान है, मकान है भी, उसका अस्तित्व है, दिख रहा है फिजिकली। फिर उस मकान को आप तोड़ देते हैं, उसकी ईंटें अलग, उसका सीमेंट अलग, उसकी सरिया अलग, सब कुछ अलग कर देते हैं। तो क्या उसका ईंटें मर गई? क्या उसका सीमेंट मर गया? क्या उसकी सरियाएं मर गई? आपने उनको अलग अलग कर दिया, लेकिन दिखने में लग रहा है कि मकान मर गया, मकान खत्म हो गया, विलीन हो गया। अब वो मकान नहीं है। अब वो मकान वैसा दोबारा हो भी नहीं सकता है। अगर आप दोबारा ठीक ठीक बनाएंगे तब भी वैसा ही मकान नहीं बनेगा। तो वो जो मॉलिक्यूल हैं वो नई बॉडी बना लेते हैं और जो आपकी शटल बॉडी है वो नया शरीर ले लेती है। तो मौत तो है नहीं, तो फिर मौत से डर कैसा? और मौत जब नहीं है तो फिर बुरे कर्म क्या करने? क्या धन इकट्ठा करना? क्या लोगों से झूठ बोलना? क्या पाप करना? क्या ही करना? क्या ही हो जाएगा उससे? अगर आपकी इस जन्म में इच्छाएं पूरी नहीं हो तो अगले जन्म में हो जाएंगी, वहां नहीं हो तो फिर अगले इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और एक दिन आप थक जाओगे इच्छा पूरी करते करते, और एक दिन चूक जाएगी ये बात कि इच्छा करनी भी चाहिए और इच्छा ही खत्म हो जाएगी। तो आपके अंदर वैराग्य प्रकट हो जाएगा। वैराग्य प्रकट होगा तो ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान प्रकट होगा तो मोक्ष प्रकट होगा, मोक्ष प्रकट होगा तो आनंद होगा। और आनंद ही आपका लक्ष्य है, ध्येय है जीवन का। आनंद लेना, आनंद में रहना। आप सारे सांसारिक कर्म कर क्यों रहे हैं? आनंद के लिए, सुख के लिए। लेकिन जब आपको आनंद यूं ही मिल जाता है, ज्ञान से, ध्यान से, साधना से, तो फिर आप संसार से झूठा आनंद क्यों लेंगे? तो मौत होती नहीं है। मौत से बड़ा झूठ कुछ नहीं है। यह विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है, मौत नहीं होती है। क्वांटम लेवल में कोई मौत नहीं होती, मॉलिक्यूलर लेवल में कोई मौत नहीं होती, एनर्जी लेवल में कोई मौत नहीं होती है। केवल बाहर का जो ढांचा है जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो टूट जाता है। अब यहां पर दुख क्यों होता है? क्योंकि उस बॉडी से हमारा मोह, अटैचमेंट था, या उससे हमारे कुछ ऐसे संबंध थे जिनसे हमारी किन्हीं चीजों की पूर्ति हो रही थी। वो पूर्ति भंग हो जाती है तो हमको दुख होता है, वरना मौत का दुख तो बेमानी है। दुख हमें अपने लिए होता है। किसी स्त्री का पति मर जाए तो वो इसलिए नहीं रोती कि उसका पति मर गया, वो इसलिए रोती है कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। वो अपने लिए रोती है। किसी व्यक्ति का, किसी दंपत्ति का इकलौता पुत्र मर जाए तो वो दंपत्ति को दुख इसलिए होता है कि हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, अब हमारा कौन रहा, कौन हमारा क्रियाक्रम करेगा, कौन हमारी देखभाल करेगा। अपना दुख है। बच्चे का मरने का कोई दुख नहीं है, अटैचमेंट है। तो डी अटैच हो जाना चाहिए, संसार में डी अटैच होकर जीना चाहिए, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हमेशा कल्पना करो कि संसार क्षणभंगुर है, कभी भी ये चेंज हो सकता है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आने वाले 1 घंटे में मैं अपनी बॉडी छोड़ भी सकता हूं, ये निश्चित बात है, और नहीं भी छोड़ सकता हूं। दोनों ही चीजें हैं।
तो क्वांटम लेवल में होता क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना, पॉसिबिलिटीज होती है, वहां कोई चीज फिक्स नहीं होती, पॉसिबिलिटीज। तो यहां भी पॉसिबिलिटी है, हर चीज की संभावना है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सारा जगत उसी सूक्ष्म जगत का ही विस्तार है। तो जो मुख्यतया सूक्ष्म जगत में हो रहा है वही ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन सूक्ष्म जगत के नियम कुछ अलग हैं, और जो उसके बाद विराट बनता है, भौतिक जगत बनता है, उसके नियम कुछ अलग हैं। इन नियमों के अलग होने से हमें भ्रम पैदा हो जाता है मौत का, कि मौत होती है। पृथ्वी में अरबों खरबों लोग पैदा होके जा चुके हैं, पृथ्वी का भार न 1 ग्राम घटा न 1 ग्राम बढ़ा, जितना है उतना ही है। क्योंकि आप यहीं के हैं, यहीं से आप सब कुछ ले रहे हैं, आप भोजन ले रहे हैं, वहां से आप एटम्स को ग्रहण कर रहे हैं, वही आपकी बॉडी को बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि भार तो कहीं बड़ा नहीं, वहीं से लिया वहीं रहा। आप मकान बनाते हैं, इतना सारा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, सभी धरती का ही तो भार है। तो कुछ भी, एक अणु भी धरती पर फालतू नहीं आया और न कहीं गया। तो फिर आपकी मौत कैसे हो सकती है? इतना जरूर है कि जीते जी आप अपनी सटल बॉडी को देख पाए, महसूस कर पाए, ये एक उपलब्धि है। ध्यान के माध्यम से, किसी माध्यम से अगर आप अपनी सटल बॉडी को देख पाए, कॉस्मिक बॉडी को देख पाए, और अपनी फिजिकल बॉडी को उससे अलग देख पाए, तो ये आपकी उपलब्धि है। और उस दिन आपके लिए मौत एक छूट बन जाएगी, तब तक आपके लिए मौत सच रहेगी। जब तक आप ये प्रयोग नहीं कर लेते अपने जीवन में, तब तक मौत आपकी होगी ही होगी। क्योंकि आपने अपने आप को शरीर माना है कि मैं शरीर हूं, तो शरीर तो डिजॉल्व होगा ही। जिस दिन आप मान लेंगे कि मैं कॉस्मिक बॉडी हूं और शरीर में मैं रहती हूं और शरीर मेरा घर है, कुछ समय के लिए मैंने इसको आशियाना बनाया हुआ है, और जब ये आशियाना खराब हो जाएगा तो मैं इस आशियाना को छोड़ के चले जाऊंगी। मैं वो आत्मा हूं और कुछ समय के लिए यहां पर हूं शरीर के साथ, फिर मेरा ठिकाना बदल जाएगा। ठिकाना बदलेगा कैसे? आपकी इच्छाओं के अनुसार। जैसी आपकी इच्छाएं होंगी, जैसी भावनाएं होंगी, उसी हिसाब से फिर आपको नया जन्म मिल जाएगा। सो सिंपल। और इसी पृथ्वी में नहीं, ऐसी कई पृथ्वियां हैं इस ब्रह्मांड में मौजूद, जहां आपको जन्म मिल सकता है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि इतनी सारी आत्माएं कहां से आ रही हैं, है ना, मतलब जनसंख्या कहां से बढ़ रही है, इतनी सारी आत्माएं, सोल्स कहां से आ रही हैं? तो ये पूरा अस्तित्व विराट है। तो यहाँ कोई एक ही ग्रह थोड़ी है पृथ्वी जैसा, कई ग्रह हैं, कई ग्रह हैं, कई ग्रहों में जीवन है। तो वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, ये चलता रहता है। कहीं विनाश की तरफ जा रहा होगा संसार, वहां मृत्यु बहुत हो रही होगी। यहाँ जन्म, यहाँ विकास हो रहा था, यहाँ जन्म बहुत हो रहे हैं। कहीं मध्यावस्था में चल रहा होगा, कहीं प्रारंभिक अवस्था में चल रहा होगा जीवन, कहीं अंतिम अवस्था में चल रहा होगा जीवन, नाश की तरफ जा रहा होगा। ये पृथ्वी का भी तो एक दिन नाश हो जाएगा। तो उस दिन यहाँ जितने भी लोग हैं अगर कोई ऐसी आकाशीय विपत्ति आ जाए या कोई ऐसी विपत्ति आ जाए जिसमें इकट्ठा अरबों लोग मर जाएं, तो अरबों लोगों की सोल कहाँ जाके लेगी, जन्म लेगी? वहां जाके जन्म लेगी जहां विकास चल रहा होगा, जिस ग्रह में विकास चल रहा होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इस मार्ग में चलकर, इस अध्यात्म के मार्ग में चलकर आपको क्या उपलब्ध हो जाएगा? आपको उपलब्ध होता है एक ऐसा पद, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा अधिकार, जिसके बाद फिर कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं बचता। परम आजादी, एब्सोल्यूट फ्रीडम। आप ऐसे आजाद हो जाते हैं कि कोई बंधन नहीं रहता। तो वो जो
अनुभूति है वह एक विराट अनुभूति है। उसी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए आप जन्म दर जन्म जन्म ले रहे हैं, लेकिन इस विराट अस्तित्व का जो ताना बाना है वो माया का स्वरूप ग्रहण कर लिया उसने, जिससे हमें भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारी इंद्रियों की और बुद्धि की शक्ति जो है वो सीमित है समझने की। इसीलिए हम उस एस्ट्रल वर्ल्ड को, उस कॉस्मिक वर्ल्ड को न रियलाइज कर पाते हैं, न समझ पाते हैं, न उस पर भरोसा कर पाते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, मेरी सभी बातों में आपको भरोसा नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा ये झूठ बोल रहा है, इसको अपने पिछले अनुभव कैसे पता चल गया, या इसको अपनी बॉडी से अलग होने का अनुभव कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि यह अनुभव आपको प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए वो आपके लिए असंभव घटना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी अंधे से कहो प्रकाश होता है, उसको तुम लाख समझाओ, वह कभी प्रकाश के होने पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसके पास आंखें नहीं है। उसी प्रकार से आप भी कभी भरोसा नहीं कर सकते कि आप फिजिकल बॉडी मात्र नहीं है। आपकी 95% बॉडी तो और मटेरियल से बनी हुई है। उस बॉडी को आप देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, है आपके अंदर ही, है आपके भीतर ही, पर उसको आप महसूस नहीं कर पाते, उसको देख नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए आप कोई श्रम और परिश्रम या कोई साधना नहीं करते। आप केवल बाहर के ही जो जीवन है उसमें खोए रहते हैं, इसीलिए वहां तक आपकी पहुंच नहीं जाती। जिस दिन आपकी वहां पहुंच चली जाएगी तो आपको खुद ब खुद प्रमाण मिल जाएगा कि हाँ ऐसा है, जैसे मुझे मिला, जैसे कई लोगों को मिला, आपको भी मिल जाएगा। आप भी चलिए उस मार्ग में, जानिए कि जीवन क्या है, जानिए कि मृत्यु क्या है, जानिए कि मैं कौन हूं। ये 3 प्रश्न आपके जीवन में होने ही चाहिए। मैं कौन हूं, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, अस्तित्व क्या है, क्यों है, क्या है जीवन का उद्देश्य, क्यों आए हैं हम यहाँ पर। केवल रोटी सब्जी चावल खाने नहीं आए, हमारा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। स्वयं को जानना, स्वयं से मुलाकात करना। तुम तो स्वयं से कभी मिले ही नहीं, कितनी अद्भुत बात है। स्वयं का कुछ पता ही नहीं, स्वयं का इतना ही पता है कि मेरा शरीर है, मैं मन हूं, मेरा शरीर है, बस उसी के इर्द गिर्द आप जीवन भर घूमते रहे। इसके अलावा कोई भी अनुभव आपके जीवन में प्राप्त ना हो सका। अफसोस इस बात का है कि हम ऐसी चीजों को सुनना भी पसंद नहीं करते। मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं, तो इस वीडियो में बहुत कम व्यूज आते हैं, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट कोई सुनना ही नहीं चाहता। भय लगता है हमको। अगर मेरी बातों से आप सहमत हो गए तो आपको भय लगेगा, क्योंकि आप जो जीवन अभी तक जीते आ रहे थे वो तो सब झूठा है। जिसको आप मैं कह रहे थे, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, तो वो तो झूठा है। झूठा है का मतलब आज है कल नहीं है। आज मकान है, कल मकान टूट जा रहा है। तो उस झूठ से आपको छुड़वाना है अगर, या उस नींद से आपको जगाना है अगर, तो आपको झटका देना पड़ेगा, आपको धक्का देना पड़ेगा, शोरगुल करना पड़ेगा ताकि आप नींद से जागो, इस मोह की निद्रा से जागो। क्या तेरा, क्या मेरा, क्या उसका, क्या पाया क्या खो गया, इस व्यर्थ क्या हिसाब किताब से आप जागे। न कुछ खोया न कुछ पाया। इस जगत में कुछ भी पाने योग्य नहीं है और कुछ भी खोने योग्य नहीं है। इतना ही है कि जीवन को जान लेना सबसे महत्वपूर्ण कदम है हमारे इस मनुष्य शरीर में आने का। अगर हमने यही नहीं किया तो फिर हमने कुछ भी नहीं किया, व्यर्थ ही जीवन गंवाया। तो मैं आपको निश्चित घोषणा पूर्वक कह सकता हूं कि आपकी जो मौत है वो एकदम झूठ है। आपकी ये जो बॉडी है ये भी एकदम झूठ है। सत्य क्या है, आपके अंदर की ऊर्जा, वह ऊर्जा जो शाश्वत है,
वह ऊर्जा जो आपके शरीर को बना रही है, वह ऊर्जा जो आपके मन को चला रही है, वह ऊर्जा जो देख रही है सब कुछ होते हुए, वह ऊर्जा जो सब रिकॉर्ड रख रही है, वह ऊर्जा वो तुम। और वह ऊर्जा न कभी पैदा हुई न कभी नष्ट होगी, इस बात की गारंटी है। उस ऊर्जा से आपकी पहचान हो जाना नितांत आवश्यक है, वह भी जीते जी, मरकर नहीं। मरकर कोई संभावना नहीं है। मरकर तो आपने जो कमाया इस जीवन में वही आपकी संपत्ति होगी। संपत्ति क्या होगी? कोई धन, कोई दौलत, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी नहीं। जो विचार, जो भाव आपने प्रकट किए, पैदा किए अपने भीतर, वही आपकी संपत्ति होगी। उसी संपत्ति को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, वही संपत्ति आपके फिर नव निर्माण के द्वार खोलेगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है जब हम कोई भी संपत्ति न ले जाए यहाँ से, न किसी भाव की, न किसी इच्छा की, खाली हाथ एकदम कोरे बनकर अगर हम इस संसार से विदा हो जाएं, तो फिर हमारा जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि कारण नहीं बचा। कारण शरीर भी आपका होता है, रीजन बॉडी, रीजनल बॉडी जो होती है वो है ही नहीं, कोई कारण ही नहीं है कि दोबारा से पैदा हो। तो दोबारा से पैदा होने का मतलब नहीं। तो क्या आपका होना मिट जाएगा? नहीं, होना तो शाश्वत है, वो कभी कैसे मिट सकता है? यू आर, तुम हो, तुम सदा हो, सदैव हो। तुम्हारा होना नहीं मिटेगा, लेकिन तुम्हारा होना विराट बन जाएगा। बूंद सागर में समा जाएगी, तो अब बूंद अपने आप को ढूंढती फिरेगी, ढूंढे भी तो भी नहीं मिलेगी। मैं बूंद हूं। बूंद वो तब थी जब उसके बाहर आकाश था। अब बूंद बूंद नहीं है, क्यों? उसके बाहर अब पानी ही पानी है। तो जो मैं हूं वो तुम हो। ऐसी स्थिति में आ गई ना वो बूंद। कैसी स्थिति में? जो मैं हूं वो तुम हो। तो बाहर भी पानी, अंदर भी पानी, तो पानी पानी एक ही हो गया। तो फिर अपने आप को ढूंढने का क्या मतलब है? अस्तित्व हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखें और अपने जीवन में जागने की कोशिश करें। जगाने वाले तो आते ही हैं, पर हम जागना नहीं चाहते। हमारी मजबूरी है कि हमें सोना पसंद है, माया की नींद में सोए रहे, न कुछ सत्य को जाने न कुछ पहचाने। बस अचानक एक दिन मौत आया, हमें झटका लगे और एक विषाद से भरे हुए चित्त को लेकर हम आगे बढ़े। यही सभी की कहानी है। मौत तो सबकी आती है, सब तो मरते हैं। अरे भाई, मौत होती क्या है वो तो जानो। आती तो है, अनजान है ना आपके लिए। मौत एक अनजान विषय है, उसको जान लो जीते जी। जीते जी मर जाना ही बेहतर है। सीख लो जीते जी मर जाना क्या होता है। जीते जी मर जाना मतलब अहंकार का विदा हो जाना, माया का विदा हो जाना, मोह का विदा हो जाना, ईर्ष्या का विदा हो जाना, राग द्वेष का विदा हो जाना। यही जीते जी मृत्यु है। इन्हीं चीजों से तो आपका जीवन है। यही चले गए तो फिर मौत आ गई। अगर आपकी इच्छा ही खत्म हो गई, मौत आ गई। भले ही आपका शरीर जीवित है, लेकिन भीतर से तो आप मर गए, मन तो आपका मर गया। और शरीर जिस दिन विघटित होगा तो उस दिन आपकी पूर्ण मौत हो जाएगी। और वही पूर्ण मौत अमरता है, अमरता का बोध है। झूठे की मृत्यु हो जाना, झूठा मर गया, झूठ था वो मर गया, अब बचा सत्य। सत्य की मौत नहीं होती है। तो ये विषय काफी लंबा है, बहुत कुछ इसमें और कहा जा सकता है, लेकिन अंतिम रूप से मैं यही कहूंगा कि जीवन को जानिए, पहचानिए, और जो मेरे वीडियोज हैं उनको देखिए। हर प्रकार की समस्याओं के लिए मैंने वीडियोज बनाए हैं, हर स्थिति के लिए वीडियोज बनाए हैं, ताकि आपका सही मार्गदर्शन मैं कर सकूं। और यही मेरी उपलब्धि है, क्योंकि मेरे पास कोई काम तो है नहीं है। काम तो सब खत्म हो गया, इच्छा खत्म हो गई, काम खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं कि मैं काम करता ही नहीं हूँ, आपका अर्थ ये काम खत्म हो गया, अंदर से काम खत्म हो गया। तो बाहरी रूप से काम हो रहा है, ठीक है, रोजी रोटी चल रही है, लेकिन जो आंतरिक इच्छा है काम करने की, उद्देश्य है कि मेरा ये, वो सारे उद्देश्य खत्म हो गए। बस सहज रूप से जीवन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति आप भी ले आए, ला सकते हैं, तो आप निश्चित ही शांत हो जाएंगे, निश्चित ही आनंद में आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए मेरा शून्य